हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी साइंस रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे लैब असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट है, लैब टेक्नीशियन है, वहाँ पर इस चैप्टर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं औषधि क्या है और इन औषधियों का हम अपने जीवन में क्या क्या उपयोग करते हैं, हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर हम इन रसायनों का उपयोग करते हैं। इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका जनरल इंट्रोडक्शन बताया गया है। औषधि क्या है? औषधि क्या है? तो औषधि क्या है? वह पदार्थ होता है जो जीवों के शरीर में पहुंचकर शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित कर शरीर को वांछनीय लाभ पहुंचाता है, औषधि कहलाता है। तो हम निम्नलिखित प्रकार के औषधि के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम निम्नलिखित प्रकार के औषधियों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं कौन कौन से औषधि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये 5 औषधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है तंत्रिकीय औषधि, दूसरा ज्वरनाशक, तीसरा प्रतिसूक्ष्म जैविक, उसके बाद चौथा सल्फा औषधि और पांचवा है निश्चेतक। तंत्रिकीय औषधि को अंग्रेजी में न्यूरोलॉजिकल कहते हैं, ज्वरनाशक को एंटीपायरेटिक, प्रतिसूक्ष्म जैविक को एंटीमाइक्रोबियल और सल्फा औषधि को सल्फा औषधि और निश्चेतक को अंग्रेजी में एनेस्थेटिक कहते हैं। तो इन 5 औषधि के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन 5 औषधियों के बारे में फिर से पढ़ेंगे। कौन कौन से 5 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन 5 औषधियों के बारे में। पहला प्रति जनन एंटी फर्टिलिटी कहते हैं इसको, दूसरा है प्रति अम्ल एंटी एसिड्स कहते हैं इसको, तीसरा है प्रति हिस्टामिन, इसको एंटी हिस्टामिन कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे खाद्य परिरक्षक फूड प्रिजर्वेटिव्स, उसके बाद शोधन अभिकर्मक क्लिंचिंग एजेंट्स। इन 5 औषधि के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं हम लोग सबसे पहले तंत्रिकी औषधि, न्यूरोलॉजिकल औषधि होता क्या है। तो तंत्रिकी औषधि वे औषधियाँ जो तनाव, डिप्रेशन आदि को दूर कर शांति, नींद और आराम प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रहण किया जाता है, तंत्रिकी औषधि कहलाता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो तंत्रिकी औषधि क्या है? सिंपल आपको याद रखना है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है तंत्रिकी औषधि कहलाता है और ये तनाव, डिप्रेशन आदि को दूर कर शांति, नींद और आराम प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रहण किया जाता है। इसे हम तंत्रिकी औषधि कहते हैं। तंत्रिकी औषधि 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, तंत्रिकी औषधि 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्रशांतक और दूसरा है दर्द निवारक। इसको और आगे डिवाइड किया गया है। प्रशांतक को फिर से 2 भाग में बांटे हैं, सम्मोहक और विसम्मोहक। इसी प्रकार दर्द निवारक को 2 भागों में फिर से बांटे हैं, स्वापक अंग्रेजी में नार्कोटिक और दूसरा अस्वापक अंग्रेजी में नॉन नार्कोटिक कहते हैं इसको। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले प्रशांतक। प्रशांतक होता क्या है? तो यहाँ पर बताया गया है प्रशांतक के बारे में। ये रोगी के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है तथा चिंता, तनाव, क्षोभ या उत्तेजना से मुक्ति दिलाते हैं और मनोदशा में परिवर्तन करती है। प्रशांतक को साइकोथेरेपेटिक ड्रग भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सम्मोहक। सम्मोहक क्या है? तो वे औषधियाँ जो हिंसात्मक या उग्र रोगियों के उपचार में प्रयोग में लाई जाती है।
दूसरा इसका पॉइंट है, बार्बिट्यूरिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न इस वर्ग के प्रमुख सदस्य होते हैं। थर्ड नंबर है, ये निद्राजनक होते हैं, इसलिए इसे सम्मोहक भी कहते हैं। यह है प्रशांतक का फर्स्ट टाइप। प्रशांतक का फर्स्ट टाइप है सम्मोहक, जिसके यहाँ पर 3 पॉइंट बताए गए हैं। ये औषधि, हिंसात्मक और उग्र रोगियों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः बार्बिट्यूरिक अम्ल से व्युत्पन्न किए जाते हैं। और थर्ड नंबर पे बोला गया है, ये निद्राजनक होते हैं, इसलिए इसको सम्मोहक कहते हैं। इसको लेने के पश्चात रोगी को नींद की अनुभव होगी। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी बताया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बार्बिट्यूरिक एसिड का है, ये स्ट्रक्चर है वेरोनल का, और ये स्ट्रक्चर है लुमिनल का। तो वेरोनल, लुमिनल, सेकोनल, एमिटॉल और एम्बुटॉल ये सम्मोहक का एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है वो सम्मोहक का एग्जाम्पल है इसका। यहाँ पर नीचे हम और देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये बार्बिट्यूरिक एसिड और इसी के व्युत्पन्न से बनते हैं वेरोनल, लिमिनल, तो ये उनका स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं विसम्मोहक। विसम्मोहक होता क्या है? तो ये अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक होते हैं जो तनाव दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये मंद प्रशांतक होते हैं, ये निद्राजनक नहीं होते। इसके पहले हम लोग जो देखे हैं सम्मोहक, वे उग्र रोगियों के उपचार में प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको हम तीव्र प्रशांतक कह सकते हैं, और वो निद्राजनक होते हैं। जबकि ये जो विसम्मोहक है ये निद्राजनक नहीं होते। सम्मोहक को लेने के पश्चात नींद का अनुभव होता है, जबकि विसम्मोहक को लेने के पश्चात किसी भी प्रकार की नींद नहीं आती, इसलिए इसको निद्राजनक हम नहीं कहते। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोडाइजेपाक्स, इक्वेनिल, मेप्रोबेमेट और वैलियम, सेरोटोनिन, रेसरप्रिन, ये विसम्मोहक का एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इन सभी एग्जाम्पल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आइए देखते हैं कैसे है इनका स्ट्रक्चर। जैसे पहला है क्लोरोडाइजेपाक्स, ये क्लोरोडाइजेपाक्स का स्ट्रक्चर। उसके बाद है इक्वेनिल, ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वो इक्वेनिल का स्ट्रक्चर है। उसके बाद है मेप्रोबेमेट, ये स्ट्रक्चर मेप्रोबेमेट का। उसके बाद वैलियम, तो ये वैलियम का स्ट्रक्चर। तो ये सभी मंद प्रशांतक या विसम्मोहक का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं दर्द निवारक या पीड़ाहारी। ये तंत्रिकी औषधि का दूसरा प्रकार है। देख सकते हैं यहाँ पर ये तंत्रिकी जो औषधि है उसका ये फर्स्ट प्रकार प्रशांतक और दूसरा प्रकार है दर्द निवारक। तो प्रशांतक को सम्मोहक, विसम्मोहक के रूप में हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट है हमारा दर्द निवारक, एनाल्जेसिक कहते हैं इसको। देखते हैं ये क्या होता है। दर्द निवारक वह रासायनिक पदार्थ जो दर्द दूर करने के लिए औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, दर्द निवारक औषधि कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वापक, नार्कोटिक, दूसरा है अस्वापक, नॉन नार्कोटिक। तो इसका फर्स्ट टाइप स्वापक क्या होता है? इसका फर्स्ट टाइप स्वापक ये ओपियम समूह की होती है, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन आदि। ये पीड़ा कम करने के साथ साथ निद्रा तथा संज्ञान विहीनता उत्पन्न करते हैं। इनके अधिक उपयोग से आदत या लत पड़ जाती है। ये पीड़ाहारी मुख्यतः विषम परिस्थितियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या बोला है यहाँ पर? ये ओपियम समूह की होती है। ओपियम कहने का मतलब है ऐसे पदार्थ जिसको ग्रहण करने से, बार बार ग्रहण करने से कुछ समय बाद उसकी लत लगने लगती है, उसे ओपियम समूह में शामिल किया जाता है। तो इसी का एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन, ये ओपियम समूह में आते हैं। ये
ये तो दर्द निवारक औषधि है ही, साथ ही साथ ये निद्रा और संज्ञान विहीनता उत्पन्न करते हैं। इसको ग्रहण करने से आदत या लत पड़ जाती है। ये पीड़ाहारी मुख्यतः विषम परिस्थितियों में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये है दर्द निवारक या पीड़ाहारी का फर्स्ट टाइप, जिसको स्वापक कहते हैं, नारकोटिक, जिसको ग्रहण करने से कुछ समय के बाद लत लग जाती है, इसलिए इसको ओपियम समूह भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कहीं पर भी कि ओपियम समूह के निम्नलिखित में से कौन सा औषधि ओपियम समूह में शामिल है। तो यहाँ पर यदि देता है मार्फिन, कोडीन, हेरोइन, तो ये सभी ओपियम समूह में शामिल होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मार्फिन, कोकीन और हेरोइन, इसके साथ में किसी तीसरे औषधि का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन नारकोटिक नहीं है। तो इसके साथ में किसी चौथे औषधि का नाम शामिल करके दे सकता है। तो यहाँ पर मार्फिन, कोकीन और हीरोइन ये सभी स्वापक या नारकोटिक ओपियम समूह और लत लगने वाली औषधियाँ हैं। इसके अलावा जो दिया रहेगा वो नॉन नारकोटिक मतलब अस्वापक में आ जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया क्या है। जैसे मार्फिन का स्ट्रक्चर, ये मार्फिन का स्ट्रक्चर, दूसरे नंबर पे कोकीन का स्ट्रक्चर, तीसरे नंबर पे हेरोइन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आप सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देखकर अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो आपको आपकी स्टडी में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आगे देखते हैं हम लोग, अस्वापक, जिसको नॉन नार्कोटिक कहते हैं। अस्वापक क्या है? ये सामान्य प्रकार की पीड़ाहारी या दर्द निवारक है। इनको लेने से आदत या लत नहीं पड़ती। ये ज्वर ताप में कम करते हैं, ये ज्वर में ताप कम करने का कार्य करता है। इसके पहले जो हम लोग देखे हैं वो स्वापक था, उसको अंग्रेजी में नार्कोटिक कहते थे, जिसमें कोकीन, मार्फिन और हेरोइन तीनों शामिल थे, जिसको बार बार ग्रहण करने से लत लग जाती थी। जबकि यहाँ पर ये दूसरा टाइप है, दर्द निवारक का दूसरा टाइप है अस्वापक। ये सामान्य प्रकार की पीड़ाहारी या दर्द निवारक होती है। इसको लेने से आदत या लत नहीं पड़ती और ये ज्वर में ताप कम करने का काम करता है। इसका एग्जाम्पल है एस्प्रिन, एनाल्जिन, ये दोनों ज्वरनाशी तथा पीड़ानाशी है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कौन सा एस्प्रिन है। यह है एस्प्रिन, एस्प्रिन का स्ट्रक्चर। ये दूसरा है नोवाल्जिन का स्ट्रक्चर और ये तीसरा है एनाल्जिन का स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार है दर्द निवारक का दूसरा प्रकार अस्वापक, जिसको नॉन नार्कोटिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं ज्वरनाशक। तो ये हमारा था तंत्रिकी औषधि। ये हमारा था तंत्रिकी औषधि। ये तंत्रिकी औषधि इसका प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वरनाशक। तो देखते हैं ज्वरनाशक होता क्या है। ज्वरनाशक वह रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वर में ताप कम करने के लिए किया जाता है, ज्वरनाशक कहलाता है। इसका उदाहरण है एस्प्रिन, पैरासीटामोल, फिनेसिटिन। इसके बारे में आगे बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट है पैरासीटामोल सर्वश्रेष्ठ ज्वरनाशक है। ये सभी को ज्ञात होगा कि बुखार आने पर पैरासीटामोल का दवाई लिया जाता है, क्योंकि पैरासीटामोल एक सर्वश्रेष्ठ ज्वरनाशक है। दूसरा पॉइंट बताया है एस्प्रिन का प्रयोग ज्वरनाशक तथा दर्दनाशक दोनों के रूप में किया जाता है। आप लोग पहले ही देख चुके हो यहाँ पर कि यहाँ पर बताया क्या है, दर्दनाशक के रूप में, पीड़ाहारी या दर्दनाशक के रूप में यहाँ पर एस्प्रिन को बताया गया है। उसी को यहाँ पर फिर से बताया गया है ज्वरनाशक के साथ में। ज्वरनाशक के साथ में बताया गया है कि एस्प्रिन का प्रयोग ज्वरनाशक और दर्दनाशक दोनों के रूप में किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, यह ज्वर
बुखार को कम करता है तथा प्लेटलेट्स स्कंदन या रक्त का थक्का बनने से रोकता है। इसी कारण एस्प्रिन का उपयोग दिल का दौरा रोकने में भी किया जाता है। संभवतः दिल का दौरा दिल के नसों में ब्लड्स का कोगुलेशन हो जाने की वजह से, स्कंदन हो जाने की वजह से ही हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसलिए हार्ट अटैक को रोकने के लिए या उसकी संभावना को कम करने के लिए एस्प्रिन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एस्प्रिन प्लेटलेट्स का स्कंदन मतलब प्लेटलेट्स इस कोगुलेशन को मतलब रक्त के थक्का बनने से रोकने का कार्य करता है। इसलिए इसको दिल का दौरा रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है एस्प्रिन का। ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऐसा कौन सा रसायन है जिसका उपयोग ज्वरनाशक, दर्दनाशक के साथ साथ दिल के रोग के उपचार करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर आंसर में आ जाएगा एस्प्रिन। तो एस्प्रिन ज्वरनाशक, दर्दनाशक होने के साथ साथ एक दिल से संबंधित रोगों के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। दिल का दौरा पड़ने के उपचार में भी एस्प्रिन का उपयोग किया जाता है। हार्ट अटैक के उपचार में भी एस्प्रिन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फोर्थ पॉइंट बताया है एस्प्रिन का ही। एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह अमाशय की अम्लता को बढ़ाता है, जिससे आंतरिक झिल्ली में जख्म होकर रक्तस्राव हो सकता है, सूक्ष्म अल्सर उत्पन्न हो सकता है। फोर्थ पॉइंट बोला गया है कि जब हम एस्प्रिन को यदि खाली पेट लेते हैं तो ये हमारे अमाशय में जाकर एसिडिटी को बढ़ा सकता है। ऑलरेडी हमारे शरीर के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिस कारण पेट में अम्लता होती है। जब हम खाली पेट एस्प्रिन को ग्रहण करते हैं तो यह हमारे अमाशय में जाकर इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अम्लता को और बढ़ा देगा। फलस्वरूप यह हमारे अमाशय की दीवारों को गलाने की कोशिश करेगा, जिससे कि हमारे पेट में रक्त स्राव हो सकता है, सूक्ष्म अल्सर उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लिया जाता। तो यहाँ से क्वेश्चन भी ऐसे बनाया जा सकता है कि ऐसा कौन सा रासायनिक औषधि है जिसका उपयोग खाली पेट नहीं किया जाता। तो एस्प्रिन का उपयोग खाली पेट नहीं किया जाता, क्योंकि ये पेट की अम्लता को बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पर बताया कि ये पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी एक तरफ स्ट्रक्चर, दूसरी तरफ उसके नाम दिए जा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा है ये पैरामेथॉक्सी एसिटेनिलाइड, इसको मेथ एसिटीन के नाम से जाना जाता है, इसको मेथ एसिटीन कहते हैं। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर भी एल्किल और एमाइड समूह है, जबकि यहाँ पर भी एल्किल और एमाइड समूह है। यहाँ पर एल्कोहलिक समूह है, जबकि यहाँ पर ईथर समूह है। तो इस प्रकार दोनों का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम बाकी के टॉपिक्स को यहीं पर स्किप करते हैं और बाकी के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।